देखिए, काफ़ी साल से ये सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल चमियाना का बना हुआ था। हमारी सरकार ने इसको आके पूर्ण किया और भारत सरकार से जो पैसे आते हैं उसके बाद वो दोबारा पैसे देते नहीं हैं। हमें अपने रिसोर्सेज से इसको पूरा करना पड़ता है और साथ में जो कंस्ट्रक्शंस है उसको कंप्लीट करने के लिए भी हमने 23 करोड़ रुपया भी स्वीकृत किया है। हमारा मानना है कि हम यहाँ लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी की बात जो मैं करता आया हूँ उस सिलसिले में हम आगे बढ़े हैं। इस हॉस्पिटल में और दूसरे हॉस्पिटल में हम हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी लगाएंगे और मेरा मानना है कि अगले कुछ समय में यहाँ रोबोटिक सर्जरी शुरू कर दी जाएगी, जो प्रदेश की पहली रोबोटिक सर्जरी होगी यहाँ और टांडा में। और जो एमआरआई है यहाँ, वहाँ लेटेस्ट एमआरआई हमने स्वीकृत की है और उसके अलावा एमआरआई की जो हमने 3 टेस्ला है वो टांडा में भी स्वीकृत की है, हमीरपुर में भी स्वीकृत की है और नेर चौक में भी स्वीकृत की है। नेर चौक मेडिकल कॉलेज बन गया, आज तक एमआरआई की मशीन्स नहीं है वहाँ, हमने उसको स्वीकृत किया है। और जो आईजीएमसी में एमआरआई की मशीन है वो 19 साल पुरानी है। अब 19 साल पुरानी में मैंने विधानसभा में कई बार कहता हूँ क्या वो देखेंगे, तो इस दृष्टि से मेडिकल टेक्नोलॉजी पर हमारी सरकार ने इस वर्ष कम से कम 200 करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान किया है और आने वाले समय में जो जोनल हॉस्पिटल है, रीजनल हॉस्पिटल है, उसमें भी मेडिकल टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया जाएगा। हमारा प्रयास है कि हम मेडिकल क्षेत्र को वर्ल्ड क्लास बनाएं और इस दिशा में मैंने विधानसभा में एश्योरेंस भी दी है कि 1 साल के बाद हमारे मेडिकल जो हॉस्पिटल्स है, पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स, उसमें हम हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी और अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। धन्यवाद सर। यहाँ पर कितनी बेड्स की सुविधा अभी मिलेगी और थोड़ा और भी रोड तक काम नहीं चल रहा है? यहाँ 337 बेड की सुविधा है और हाई एंड ही ऑपरेशन थिएटर है, कैथ लैब है, हाई एंड सब कुछ है। तो अब धीरे धीरे अभी इनिशियल स्टार्टिंग है, थोड़ा समय लगेगा। आज से आईपीडी भी शुरू कर दी गई है, तो आने वाले 6 महीने में यहाँ पूरी तरह से कंप्लीट इसको हम शुरू कर देंगे। धन्यवाद। सर, जातीय जनगणना को लेकर राहुल गांधी की जो बात है संसद में उन्होंने कही थी वो वायरल हो रही है, क्या कहेंगे? अब देखिए, जातीय जनगणना राहुल गांधी जी ने पहले दिन से उसका अनुरोध भारत सरकार से किया था और जातीय जनगणना का मकसद उनके पीछे कुछ जातियों को विभाजन करना नहीं है, बल्कि ये मानना है कि किसी जाति के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो 75 साल की आज़ादी के बाद भी उस संपदा का अधिकार नहीं मांग रहा, उसको उसकी जाति के आधार पर अधिकार मिलना चाहिए। ये सोच है, गणना नहीं है, एक सोच है। तो वो उन्होंने सही की और भारत सरकार ने उनकी बात को माना, इसके लिए हम भारत सरकार का भी धन्यवाद करते हैं। सर, भाजपा पहले इसका विरोध करती थी जब कांग्रेस ये कहती थी, अब ये कह रही है कि कांग्रेस ने कभी फेवर नहीं किया इसका। देखिए, भाजपा का काम है झूठे आंकड़े देकर विरोध करना। अब जब वो जयराम जी नाच रहे थे ना वहाँ, उस समय देशभक्ति की बात नहीं याद आई। हम छोटी सी बात करते थे तो उसमें वो कहते थे। तो आज उनको ये पूछना चाहिए कि देश में जिस प्रकार से निशंस हत्या हमारे पर्यटकों की गई है, हमारे देश के नागरिकों की गई है, उस समय कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं रखना चाहिए था। मैंने तो अपना कार्यक्रम हरोली जाना था, मैंने उसको भी स्थगित कर दिया, क्योंकि इसमें देश में सबकी एक आम भावना है कि इनके साथ अन्याय हुआ है और हमें न्याय की लड़ाई में, जो मोदी जी ने और देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा, उस न्याय की लड़ाई में हमारे राहुल गांधी जी के निर्देश है कि हम उस सब लड़ाई में उसमें शामिल हो। धन्यवाद। My name is Priyal. And my name is Ocean. And today we welcome you all to Afflux 2025. Our chief guest is Honorable Cabinet Minister Shri Rajesh Dharmani ji. A grand event made for the JEE and NEET achievers. And today we are going to be felicitating them with the award. They are feeling so much proud after seeing their children on the stage by getting the awards from the Cabinet Minister.
कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। सो जो आज की अचीवमेंट बताई जा रही है, अबाउट मोर देन 85 स्टूडेंट जो हैं एक सिंगल इंस्टीट्यूट से न सिर्फ मेडिकल में बल्कि इंजीनियरिंग में भी गए हैं, तो वो काफी है इस चीज को दर्शाने के लिए कि हमारे बिलासपुर में और सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स में अगर हम देखें तो वी हैव अ बेस्ट इंस्टीट्यूट हियर। नाउ वी सी दैट इट्स अ बिग नेम इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन टर्म्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। इट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस दैट आई हैड टू सेंड माय सन टू दिस इंस्टीट्यूट ओनली। वेल एफर्ट टेकन बाय द प्रवेश जी, राकेश जी, विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। मैं सभी एस्पायरेंट्स को बोलना चाहूंगी, अगर आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो अपनी प्रिपरेशन के लिए तो आप मिनर्वा जरूर एक बार देखें और जरूर आए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है टीचर्स का और आसपास जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं और टीचर्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं और बहुत फ्रेंडली है, बहुत प्यार से समझाते हैं। थैंक यू। जय भारत, जय हिमाचल, जय मिनर्वा।